निर्जला एकादशी पर 10 काम करने से बचें। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आओ जानते हैं कि इस दिन कौन से 10 कार्य और कौन से 5 कार्य करने से बचे। 10 कार्य ये है: दान, अन्न, जल दान, गोदान, वस्त्रदान, जूता और छाता दान। यह नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो। निर्जला एकादशी को जल एवं गोदान करना सौभाग्य की बात मानते थे। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जी, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि भी दान करते हैं। निर्जला व्रत: इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। महापुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से पहले लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वही पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। विष्णु आराधना: निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जलदान: जो लोग गोदान नहीं कर सकते वे इस दिन जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ मास वैसे भी तपता है तो भी जगह प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन्नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसे करने से पितृदोष दूर होता है, उसके साथ ही चंद्रदोष भी दूर होता है। देवी देवताओं को करे प्रसन्न। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं श्री देवगण हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा भी करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विष्णु देवगण और माता श्री लक्ष्मी दान करे। पानी से भरा घड़ा: इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्तियों या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान कर सकते हैं और ये मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। पीपल में जल अर्पित करें। यदि आप उपरोक्त नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण भोजन कराएं: द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधिवत ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। कथा श्रवण करें भक्ति पूर्वक। इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पौधारोपण: इस दिन पौधारोपण करने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पेड़ लगाएं। कार्यों को करने से बचें। ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। आहार: इस दिन चावल नहीं खाते। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही रखना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूंग, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलगम, गोभी और सेव का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान न दें। ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें, साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहे।
एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य, इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तुलसी पूजा, एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है। शयन, व्रत में एक रात पहले सोएं ना। पूरी पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। अन्य नियम, इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी और सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं धोने कटवाने चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले और अंगुली से गला साफ करें। अगर हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।